सबका दादा जान की कहानी में स्वागत है। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी सुनने को तैयार हैं? ओके। हाँ बच्चों, तो आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है खरगोश और कछुए की रेस। बहुत मजा आएगा। अब सुनते रहना ध्यान से, फिर मैं पूछूंगा इस कहानी में क्या करना चाहिए और क्या सीख मिलती है। तो मैं शुरू करूं बच्चों? ओके। तो एक दिन की बात है, एक जंगल में एक बड़ा चालाक और खतरनाक खरगोश रहता था और उन्हीं के पास एक कछुओं का खानदान रहता था। कछुए बड़े सीधे साधे थे, अपने आप में रहते थे और वो खरगोश को जब भूख लगती वो उनके पास जाता और उनके बच्चे को और किसी भी खरगोश की गर्दन तोड़ता और पैर तोड़ के खा जाता था। हाँ, बहुत चालाक, बड़ा खतरनाक था। तो एक दिन वो सब कुछ देखकर उन कछुओं का जो सरदार था वो विनती लेकर खरगोश के पास गया। और सरदार क्या होता है? सरदार उनके खानदान का सबसे बड़ा सरपंच था, उसी की सब बात मानते थे। अब वो वहां जाके खरगोश के पास जाके रोने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा कि खरगोश भाई हमें सबों को माफ कर दो। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, लेकिन हमारी नस्लें ख़त्म मत करो। ना हमें खाओ ना हमें मारो। तो खरगोश हंसता है तू बोलेगा और मैं सुन लूंगा। जा दुष्ट जा, मुझे जब भूख लगेगी मैं तुम सबों को खाऊंगा। कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें माफ कर दो, जो शर्त तुम कहोगे हम कबूल करेंगे। तो खरगोश कहता है अच्छा ये बात है तो सुन, आज शाम में तेरी और मेरी रेस होगी और हम दोनों में जो जीतेगा उसकी जीत होगी। अगर मैं जीता तो मैं तुझे इसी तरीके से तेरे घर वालों को खाऊंगा, और अगर मैं हार गया जो हो नहीं सकता तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा और मैं ये जगह छोड़ के दूसरे जंगल चला जाऊंगा। तो इसी तरह ये बात वो जो सरदार था वो कबूल कर लेता है। फिर वो शाम में जाके खड़े हो जाते हैं, सारे खरगोश भी आ जाते हैं, सारे कछुए भी आ जाते हैं। फिर वहाँ निशान लगा के बोलते हैं कि हमें उस तालाब से पहले लाइन पे जाके रुकना है। अब वहाँ पे खड़े होके खरगोश आवाज़ निकालता है 1 2 3 गो। वो दोनों भागना शुरू करते हैं। बच्चों तुम्हें पता है खरगोश कितने हल्के हल्के चलता है, रौंद रौंद के? खरगोश हल्के चलता है? नहीं, जब भी पूछ रहा था। खरगोश नहीं चलता, कछुआ चलता है। जभी तो खरगोश ने ऐसी शर्त रखी कि मैं जीत जाऊं। खरगोश बहुत तेज भागता है और कछुआ हल्के हल्के चलता है। अब वो निकल पड़े थे। अब जब वो निकले वहां पे तो खरगोश तो तेज तेज भाग रहा था और कछुआ बेचारा वो रोते रोते हल्के हल्के चल रहा था और उसे आगे अपनी मौत दिख रही थी कि मैं कैसे जीतूंगा। तो वो खरगोश जैसे आगे निकलता गया, वहाँ पे पानी आया, उसने पानी पिया और एक जानवर को खाया और गिलहरी को खाने के बाद आराम से लिट गया। और उसने सोचा कि कछुआ तो अभी 2 घंटे बाद आएगा, मैं तो उसको इतनी दूर छोड़ के ऑलरेडी आ चुका हूँ। अब तो मैं यहाँ बैठूँगा और थोड़ी देर नींद निकाल लूँ। पेड़ के नीचे हवा भी बढ़िया है, इतने वो आएगा फिर मैं भाग के उससे आगे निकल जाऊंगा। अब वो जैसे बैठता है और वो सोना शुरू करता है तो उसकी तो नींद लग जाती है। कछुआ वो रोते रोते जो सरदार था उसके पास आता है और चुपचाप चालाकी से चलता चले जाता है।
अब वो बहुत आगे रौंदते रौंदते चलता चले जाता है। खरगोश एकदम आँख खुलती है और बोलता है, हैं ये क्या टाइम हो गया, मैं कहाँ पर बैठा हूँ और वो कछुआ कहाँ गया। वो दूर जाके देखता है तो कछुआ बहुत दूर चलता चले जाता है। खरगोश भागना शुरू करता है, दुदुक 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 दुदुक। और जैसे खरगोश उसके पास जाता है, कछुआ उस लाइन को क्रॉस कर लेता है और कछुए की जीत हो जाती है। और वो खरगोश रोने लगता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो सारे खरगोश कहते हैं ऐसा हुआ है, देख तू आज हार गया और ये कछुआ जीत गया। अब तू और हम सब ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल जाएंगे। और वो सारे कछुए खुश हो जाते हैं, अपने उस्ताद को गोदी में ले लेते हैं और सब हंसते हैं। हाँ जी बच्चों, अब बताओ दादा की कहानी कैसी लगी। दादा जान, अब इस कहानी से क्या सीखे, जल्दी बताओ। हम सीखे किसी को नहीं खाना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला सब देखने वाला है, वो सबकी मदद करता है। तो बच्चों, आज तक की यही कहानी थी। आगे की कहानी तक के लिए बाय बाय।